बजाज ऑटो के अंदर आज भयंकर गिरावट हुई है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ये रिजल्ट की वजह से हुआ है, लेकिन साथ में ये भी बता देता हूँ ये गिरावट ऑलरेडी स्ट्रक्चर के अंदर थी और अगर इसको रिजल्ट के नाम पर बिल फाड़ना था तो 138 या 100% में आ जाता। ये लेवल भी दूर नहीं थे और जो गिरावट हमने देखी है वो 4 सालों में पहली बार हो रही है। ऐसी ही गिरावट इसमें कोविड क्रैश के टाइम पर हुई थी। अभी जो इसमें करेक्शन का पैटर्न बन रहा है वो रेयर पैटर्न है, नॉर्मली ऐसे पैटर्न नहीं बनते हैं और इस करेक्शन में प्राइस 261% के पास में भी आ सकता है, लेकिन ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। और एक चीज साथ में बता देता हूँ, अगर ये रिजल्ट का इंपैक्ट है तो ये गिरावट आज ही या फिर 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी, लेवल्स के अकॉर्डिंग भी और मार्केट के अजम्पशन के अकॉर्डिंग भी। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता देता हूँ। मार्केट की पहली अजम्पशन ये है प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, मतलब हर समय किसी भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी न्यूज, फंडामेंटल चेंजेस या फिर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी भाव में मौजूद होते हैं तो भाव तो आ चुका है। अगर 161-200% का लेवल नहीं संभला तब जाकर 261% के पास तक, तो इन्हीं लेवलों का ध्यान रखना है। टाइम वाइज करेक्शन हो सकती है लेकिन अब प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए और साथ में आने वाले दिनों में इसको ट्रैक करते हुए चलना पड़ेगा। क्यों? अब इसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूं और हम चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम में। अभी के लिए दोनों स्टडी को अलग रखना क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जो चाल 2020-21 से शुरू हुई है उसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है और अगर इस चाल की करेक्शन शुरू हुई है तो फिर प्राइस की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 38%, जो कि आ रहा है 5800 के पास में, मतलब करंट प्राइस से भी अप्रॉक्स 40% के आसपास। और अगर इन्होंने नीचे का कार्यक्रम शुरू कर दिया तो फिर निफ्टी कैसे बच जाएगी? आज की डेट तक ये गिरावट करेक्टिव ही है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने छोटे टाइम फ्रेम में डिस्कस किया हुआ है अभी उसी का ध्यान रखना। बड़ी पिक्चर दिखाई है रेफरेंस पॉइंट के लिए, उसको भी हमको ध्यान में रखना है। और जहां पर 261% का लेवल है उसी के पास में 14% का लेवल भी आ रहा है और यही बड़े टाइम फ्रेम की लक्ष्मण रेखा भी है। आने वाले दिनों में इसमें नजर रखनी है, जो इसमें नीचे का स्ट्रक्चर है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट ना हो और टाइम के ऊपर भी नजर रखना। अभी जो प्राइस के अकॉर्डिंग हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है वो है इस हैमर का लो, जहां से ऊपर की एक चाल शुरू हुई थी। अब आपको यह ध्यान रखना है 6 दिसंबर से पहले ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए वरना भंडाधार हो जाएगा। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। वैसे तो जो हमारी ये एरिया है वही ब्रेक नहीं होने चाहिए और इसी के ऊपर करेक्शन खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अगर किसी भी वजह से ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो आपको 8744 के लेवल में ध्यान रखना है। ये लेवल 6 दिसंबर से पहले ब्रेक नहीं होना चाहिए। हीरो मोटोकॉर्प इसके भी लेवल आ चुके हैं, अब इसमें ध्यान रखना ये 5000 के नीचे जाकर सस्टेन ना करे और अगर ये लेवल समझ जाता है तो इसमें फिर यहाँ से भी 20-40% की चाल बन सकती है। टीवीएस मोटर 61% के नीचे सस्टेन करेगा तब जाके 100%, अदरवाइज इसकी करेक्शन आज ही पूरी हो गई है। लेकिन ये भी ध्यान रखना इसका ये अंतिम कार्यक्रम चल रहा है, इसने नीचे का खेल शुरू कर दिया तो फिर ये हिला देगा अच्छे से। बड़े स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें गिरावट बड़ी होनी है। अगर हम निफ्टी देखें तो इसमें भी आज 1% के आसपास की गिरावट हुई है, लेकिन इसने अभी तक 24,694 का लो ब्रेक नहीं किया है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर ये बहुत वीक पैटर्न बन जाएगा क्योंकि जो बाउंस की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है इसने वो ही पूरी नहीं की है। लेवल्स वैसे मैं डाउन साइड के दे देता हूं लेकिन इसको एक्सप्लेन संडे को करूंगा। अगर इस लेवल के नीचे प्राइस ने सस्टेन करना शुरू कर दिया तो फिर हमें 24,300 के पास का लेवल दिख जाएगा और एक खतरा हमको यूएस के बाजारों से भी है, वहां पर भी बड़ी गिरावट हो सकती है। एक बार लास्ट वीडियो को देख लेना, वहां पर सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। बाइंग सेलिंग की मेरी साइड से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी सोच विचार कर लेना।